तो वैसे बात करेंगे कि आधार कार्ड के बारे में आप लोग छोटी-छोटी गलतियाँ करके आप अपना जो भी सरकारी काम कराते हैं, ठीक है? सरकारी योजना का फॉर्म भरते हैं, जैसे कि नाम, पता, जैसे गाइस आप लोग क्या करते हैं, नाम, पता, जन्म तिथि या फिर मतलब जैसे कि आपका नाम में टाइपिंग में जैसे कि कोई गलतियाँ होना, जैसे कि ख़ासकर उन लोगों को के साथ जो जैसे कि दूर-दराज इलाकों में आते हैं और हिंदी, अंग्रेज़ी बरतनी में जैसे कि हिंदी, अंग्रेज़ी फ़र्क समझना मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत दूर से आते हैं, किसी दूसरे इलाके से आते हैं और उन्हें हिंदी, इंग्लिश समझ में नहीं आती है। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके साथ गलतियाँ हो जाती हैं, जैसे कि 96 घंटे 4 दिन के भीतर संबंधित नामांकन केंद्र पर जाकर उसे सुधार किया जा सकता है। अन्यथा आप यूडीआई पोर्टल पर जाकर वहाँ से ऑनलाइन अपडेट करा सकते हैं, ठीक है? अगर आपके ये जैसे कि कोई भी नाम में कोई भी गलती आ रही है तो इसे आप सही करा सकते हैं। जिससे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना ना भूलें, जिसमें जिसका जैसे मान लीजिए आपका नाम है, ठीक है? आपका नाम बदलने के लिए सरकारी पहचान पत्र, पता बदलने के लिए बिजली बिल आदि होना चाहिए और ये बायोमेट्रिक अपडेट होने पर आपसे 50 रुपये शुल्क लिया जाता है, ठीक है? फिर गाइस जैसे कि आप लोगों को ये समस्या बहुत आती है कि आधार और पैन कार्ड में नाम में जैसे कि अंतर होना, जैसे पैन और आधार लिंक करने में सबसे बड़ी रुकावट बरतनी पड़ती है। जैसे अंतर होता है कि अगर आप लोग जैसे मान लीजिए आपका नाम, जैसे अगर आपका आधार कार्ड में नाम है राहुल शर्मा और पैन कार्ड में नाम पड़ा है आपका राहुल कुमार शर्मा, तो ऐसे में आपका अस्पष्ट हो जाएगा, मतलब आपका गलत हो जाएगा। तो क्या करें, सबसे पहले आपको समाधान हो जाना चाहिए। देखिए, पहले जांच करें कि आपकी गलती कौन से डॉक्यूमेंट्स में है, ठीक है? तो सबसे पहले अगर आपके आधार कार्ड में गलती है तो यूडीआई पोर्टल पर जाकर उसे सुधार कर सकते हैं। अगर आपके पैन कार्ड में गलतियां हैं तो आप एनएसडीएल या उसकी वेबसाइट पर जाकर उसे सही कर सकते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद गाइस बहुत से लोगों को समस्या ये आती है कि कुछ बुजुर्गों या मजदूर वर्ग के लोगों को फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन बार फेल हो जाता है, जिससे वे सरकारी योजना नहीं ले पाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको निकटतम अपने आधार सेवा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक अपडेट कराएं, उंगलियों का साफ सफाई रखें और स्कैन से पहले नाम हटाएं। यदि बार बार फेल हो रहा है तो उसे फेस ऑर्थोपेडिक्स या उसे IRIS स्कैन करें और उसे सही करें। बायोमेट्रिक अपडेट की प्रक्रिया देखा होगा, बहुत से लोग क्या करते हैं, बुजुर्ग होते हैं, मजदूर होते हैं। मान लीजिए आप बहुत से बुजुर्ग राशन कार्ड लेने जाते हैं और वो मशीन में अपना अंगूठा लगाते हैं, लेकिन भाई उनका स्कैन नहीं होता है। स्कैन इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनके अंगूठे में साफ़ सुथराई नहीं होती है। तो आप लोग, मैंने जो भी बताया है आप उसे फॉलो करें, आपका फिंगरप्रिंट सही हो जाएगा, ठीक है? फिर इसके बाद गाइस ये बहुत समस्या आती है, जैसे कि आप लोगों का आधार कार्ड चोरी या जल जाए या फिर फट जाए, या तो कई दिक्कतें आ सकती हैं, खासकर बैंकिंग या सरकारी योजनाओं से पैसा निकालते समय। जैसे मान लीजिए आपका यूडीआई, ठीक है, ऑर्डर आधार रिपोर्टिंग, अगर आपका आधार नंबर BID डालें और OTP प्राप्त करें, 50 रुपये भुगतान करें, नया आधार कार्ड को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस स्थिति में आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका आधार कार्ड जैसे मान लीजिए चोरी हो जाए या फिर जल जाए या फिर फट जाए, तो ऐसे में आप दोबारा इससे आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको उसका आधार नंबर पता होना चाहिए। अगर आपको आधार नंबर नहीं पता है तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। फिर इसके बाद गाइस क्या करना है आपको, कई बार आधार कार्ड में लगी फ़ोटो और दर्ज की गई जानकारी, जैसे मान लीजिए आपकी आयु मेल नहीं खा रहा है, जिसमें सरकारी काम असमंजस हो जाते हैं। जिससे क्या होता है, कई बार आधार कार्ड में लगी फ़ोटो दर्ज की गई जानकारी से लिंक आयु में मतलब जैसे कि मतलब आपकी फ़ोटो है, ठीक है, जो भी आपकी फ़ोटो है और वो फ़ोटो जैसे कि आपसे मिल नहीं रही है, ठीक है, आपसे मेल नहीं खा रही है, तो भाई आपको सरकारी योजनाओं का लाभ में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप लोग क्या करें, सबसे पहले आप लोग क्या करें, यूडीआई की वेबसाइट पर जाएं, वहां से अपने डॉक्यूमेंट्स को बुक करें और केंद्र सेवा पर जाएं, वहां से सबसे पहले आप अपना जन्म तिथि और प्रमाण पत्र सुधारें। बच्चों के मामले में अगर आपको 5 साल से 15 साल के बच्चों की उम्र है तो आप बायोमेट्रिक अपडेट भी करा सकते हैं, ठीक है गाइस?
क्योंकि अगर आपके जैसे फ़ोटो में अगर आप फ़ोटो साफ़ नहीं हो रहा है और आपसे मेल नहीं खा रहा है, जैसे कि कोई भी आप सरकारी काम कराने जाते हैं, जब आपका फ़ोटो ही नहीं भाई आपका डॉक्यूमेंट नहीं समझ में आएगा तो भाई आपका सरकारी काम कैसे हो पाएगा। तो आपको ये बात समझ लेनी है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, जैसे आधार से जुड़ी जैसे कि कई प्राइवेट कंपनियां या दुकानदार आधार कार्ड या आपकी फ़ोटो कॉपी या उससे नंबर मांगते हैं, तो ऐसे भविष्य में आप दुरुपयोग खतरनाक है, समाधान हो जाएँ। कई जैसे कि कई किसी अनजान व्यक्ति को अपना नंबर साझा ना करें, जैसे कि आप लोग किसी गलत जगह अपना नंबर ना दें, ठीक है। अगर जैसे कि सबसे पहले बात कर लेते हैं अगर आधार कार्ड में आपके नाम में गलतियाँ आएँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके आधार कार्ड में सबसे पहले आपके सामान्य गलती, उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका नाम राहुल कुमार है और उसमें राहुल कुमार है। तो ऐसे में आपका नाम अगर गलत है तो ऐसे में आप अपना नामांकन करते समय डेटा एंट्री ऑपरेटर गलती से हिंदी और इंग्लिश में आपका नाम में गलतियां हो जाती हैं। जहां से आप आधार कार्ड बनवाते हैं तो ऐसे में स्थिति में वह इंग्लिश को हिंदी कर देता है और हिंदी को इंग्लिश कर देता है, तो ऐसे में आपका ये गलत हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद गाइस जैसे कि क्या होता है, कई बार जैसे कि जन्म तिथि और गलत दर्ज हो जाती है, केवल ये जैसे कि कई डॉक्यूमेंट्स में आपका गलत हो जाता है, तो ऐसे में मुख्य कारण है तो आपका जन्म तिथि उसे सही कराएं, ठीक है। यदि आपका जैसे कि कई लोग अपना आधार कार्ड में पुरुष की जगह महिला और महिला की जगह पुरुष कर देते हैं, मतलब लड़की की जगह लड़का और लड़का की जगह लड़के हो जाता है, तो ऐसे में आप अपना आधार कार्ड को सही करा सकते हैं, बायोमेट्रिक अपडेट करा सकते हैं, ठीक है। अगर जैसे कि गाइस यहाँ पर अगर आपका पता अधूरा, जैसे कि कई बात आपको अच्छी तरीके से समझ लेनी है कि आधार कार्ड में कोई भी आप नाम या डेट ऑफ बर्थ अपना चेंज कराते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट्स तो होना चाहिए। तो अगर आप नाम को सही कराते हैं तो आपको पैन कार्ड या पासपोर्ट साइज फ़ोटो या फिर वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस तो होना ही चाहिए। अगर आपको नाम अपना सही कराते हैं, अपना आधार सेंटर पर जाते हैं, वहाँ पर नाम को सही कराते हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो या फिर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स तो होना ही चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस अगर आपका जन्म तिथि आप सही कराते हैं तो जन्म तिथि में आपका जन्म प्रमाण पत्र या फिर आपके पास स्कूल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज या फिर पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। अगर आप जैसे कि जन्म तिथि सही कराते हैं तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र या फिर आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट या फिर आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। इन तीन में से आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स तो होना ही चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद गैस क्या होता है, जैसे कि आपका अपना पता, अगर आप पता सही कराते हैं, आपके पते में आपके एड्रेस में कोई भी गलती है तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए आपके पास, तो उसके लिए आपके पास जैसे कि बैंक स्टेटमेंट्स, राशन कार्ड या बिजली बिल होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग जैसे कि आधार कार्ड में लिंक जैसे कि अपना जैसे कि कोई मेल है तो या फिर फीमेल है तो उसे चेंज कराना चाहते हैं तो आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट्स या फिर पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें ताकि आगे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें।